आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय, करवा चौथ व्रत की पूजा विधि और करवा चौथ की पूरी सामग्री और शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। हिंदू पांचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का ये व्रत महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और उनकी कामना के लिए रखती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कि आज रखा जा रहा है। करवा चौथ के दिन विधिवत पूजा के बाद महिलाएं रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्य उदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। चलिए जानते हैं आज कहां कितने बजे निकलेगा चांद। दिल्ली में रात 7:53 पर, मुंबई में रात 8:36 पर, कोलकाता में रात 7:22 पर, बेंगलुरु में 8:30 पर और चेन्नई में 8:18 पर, तो वहीं लखनऊ में 7:42 पर चंद्रोदय होगा। हिंदू पांचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी की शुरुआत 20 अक्टूबर यानी आज सुबह 6:46 पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर यानी कि कल 4:16 पर होगा। वहीं करवा चौथ के लिए 2 पूजन मुहूर्त मिलेंगे। पहला अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा और फिर दोपहर 1:59 से लेकर 2:45 तक विजय मुहूर्त रहेगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय आज शाम 7:54 पर बताया जा रहा है। करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय से शुरू होता है और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और दीवार पर करवा माता का चित्र बनाएं या बाजार से बना हुआ खरीद कर लाएं। फिर चावल के आटे में हल्दी मिलाकर जमीन पर चित्र बनाएं। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर घी का जलता हुआ दीपक रखें। करवा में आप 21 या 11 सीके लगाएं और करवा के भीतर खील, बतासे, साबुत अनाज इनमें से कुछ भी डालें। इसके बाद भोग के लिए आटे की बनी पूड़ियाँ, मीठा हलवा, खीर आदि रखें। फिर करवा के साथ आप सुहागिन की सामग्री भी अवश्य चढ़ाएं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही है तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इसमें चंद्रमा को जल दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुनें। चांद निकलने के बाद छलनी से चांद को देखें और पति के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। करवा चौथ की पूजा कुछ चीज़ों के बिना अधूरी है। करवा, दीपक या दिया, छलनी, लोटा, सिंदूर, मिठाई, चावल, कथा की पुस्तक और फल। पौराणिक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के दौरान मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मदद के लिए पति अपनी पत्नी करवा को पुकारने लगे। ये सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की जान बचाने के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतुत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बांधा कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने करवा से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की उम्र शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोध में आकर करवा ने यमराज से कहा, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। जिसके बाद से करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को बट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था
कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को ताउम्र सुहागन का वरदान देना पड़ा।